जब मनुष्य का शरीर जलता है, उसके बाद 10 दिन की पींड से सफर से उसका आत्मिक शरीर बनता है। पहले दिन के पींड से सिर, दूसरे दिन से गर्दन और कंधा, तीसरे दिन से हृदय, चौथे दिन से फेफड़ा, पांचवें दिन से नाभि, छठे दिन से कमर, सातवें दिन से गुदा, लिंग, भग और मांस आदि शामिल है। आठवें दिन हड्डी, नौवें दिन जंघा और पैर और 10वें दिन के पिंड से इस शरीर में सुख, सुंधा व तृषा की उत्पत्ति होती है। जीवन और मरण दो ऐसे सत्य हैं जिसे कोई नहीं झुठला सकता। गरुड़ पुराण व धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस प्राणी जगत में हर जीव का जन्म और मरण समय व स्थान पूर्व निर्धारित है। कब, कहां और किस समय में हम मृत्यु को प्राप्त होंगे, ये किसी को नहीं पता होता है। चलिए मान लीजिए हमें पता भी चल जाए, तो क्या हम हमारी मृत्यु को टाल सकते हैं? नहीं ना। जो हमारे हाथ में नहीं है, उसकी चेष्टा करना भी व्यर्थ ही होगा। इसका एक उदाहरण इससे जुड़ी एक पौराणिक प्रसंग के द्वारा आपके सामने व्यक्त करने की एक छोटी सी कोशिश है हमारी। दरअसल एक बार भगवान विष्णु अपने गरुड़ को लेकर वैकुंठ में भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्हें हिमालय की ओर से माता पार्वती की जोर जोर से विलाप करने की आवाज आ रही थी, जिसे सुनकर भगवान विष्णु हिमालय की ओर चल दिए। हिमालय पहुंचकर भगवान विष्णु कैलाश भवन में भगवान शिव से मिलने भीतर चले गए और गरुड़ को द्वार पर ही रुकने को बोल गए। अपने स्वामी की बात मानकर गरुड़ देव द्वार पर ही रुक गए। तभी उनका ध्यान वहां बैठी एक छोटी सी चिड़िया पर गया। वो चिड़िया दिखने में जितनी सुंदर थी, उतनी ही चंचल भी, और उसकी हरकतें भी बार बार गरुड़ देव का ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। गरुड़ देव उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुरा ही रहे थे कि तभी वहां यमराज आ गए। अंदर जाने से पहले वो कुछ देर द्वार पर रुके और बहुत ही अजीब तरह से उस चिड़िया को घूरने लगे। गरुड़ समझ गए कि यमदेव उस चिड़िया को इतने आश्चर्य से देख रहे हैं, मतलब इसका अंत पास ही है। लगता है कैलाश से वापस जाते समय वो इसे भी यमलोक ले ही जाएंगे। यमदेव तो शिवजी से मिलने अंदर चले गए, लेकिन गरुड़ देव को ये चिंता खाए जा रही थी। उन्हें चिड़िया की मासूमता पर दया आ गई और उसकी जान बचाने के लिए उन्होंने उसे अपने पंजों में दबाया और कैलाश से हजारों मीलों दूर जंगल में एक चट्टान के ऊपर छोड़ दिया। अब मन ही मन में वो इस बात से बहुत खुश हो रहे थे कि अब इस प्यारी सी चिड़िया की जान बच जाएगी। गरुड़ देव वापस आए तो देखा यमराज कैलाश से वापस जा रहे हैं। उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने यमदेव को रोककर उनसे पूछ ही लिया, प्रभु, आप उस मासूम चिड़िया को इतने आश्चर्य से क्यों देख रहे थे? यमदेव ने कहा, गरुड़, उस चिड़िया की मृत्यु निकट थी, पर वो कैलाश में नहीं, यहाँ से बहुत दूर एक जगह पर होनी थी। मैं यही सोच रहा था कि ये छोटी सी चिड़िया इतनी जल्दी उड़कर हजारों कोस दूर कैसे जाएगी, पर अब वो यहाँ नहीं है। इसका मतलब वो वहां पहुंच चुकी है जहां उसकी मृत्यु होनी थी, और अब तक उसकी मृत्यु हो भी चुकी होगी। गरुड़ देव को खुद के किए पर बहुत पछतावा हुआ, क्योंकि वो स्वयं उस चिड़िया को वहां छोड़कर आए थे। लेकिन वो इस बात से ये समझ चुके थे कि किसी भी जीव की मृत्यु का समय तो तय होता ही है, साथ ही उसका मरण स्थान भी पहले ही निश्चित हो चुका होता है, जिसका संपूर्ण सार हमें गरुड़ पुराण में सुनने को मिलता है। और ये जानने को मिलता है कि आप सबके साथ चतुराई कर सकते हैं, लेकिन मृत्यु के साथ नहीं।